ठीक है, तो मुझे लगता है हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि आप सभी साधना के पथिक हैं, मैं भी साधना का पथिक हूँ, ठीक है। और ज़िंदगी में साधना मार्ग पे चलते चलते कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि भटकाव की स्थितियां बन जाती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, और फिर हमारी जो पास्ट लर्निंग होती है चीज़ों के बारे में, ये किसी भी विषय में हो सकता है। साधना के क्षेत्र में भी वही बात है कि इतना सारा नॉलेज अवेलेबल है आज की तारीख में। एक फ़ोन में हमें लगभग हर विषय के बारे में, लगभग क्या, सारे ही विषयों के बारे में जानने को मिल सकता है। अब एक सर्टेन थॉट प्रोसेस होता है हमारा, जो भी लर्निंग हमने ली होती है अपब्रिंगिंग की वजह से, हमारे माहौल की वजह से, जिसमें हमारे मन में कुछ थॉट्स एकदम प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है ना। और एक हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, एक हमारा स्वभाव होता है, एक नेचर होता है, जिसके चलते एक हमारी धारणा होती है चीज़ों के प्रति कि ये चीज़ ऐसी होगी तभी सही है और ऐसी होगी तभी गलत, तब जो है ठीक नहीं है। और अक्सर जो बाहरी दुनिया में है, हम कहीं ना कहीं वही प्रोजेक्शन ढूंढते रहते हैं। यानी कि मैं मानता हूं कि ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए। अब जाने अनजाने हम उन लोगों को ढूंढते रहते हैं, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो या व्यवहार के माध्यम से हो। हम उन्हीं लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो उस चीज़ को रिकन्फर्म करते हैं कि मेरे हिसाब से ये सही है। अब जो भी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, आध्यात्मिक में हो, किसी भी चीज़ में हो, जो जो मेरी विचारधारा है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, हम उसी आधार पे ढूंढते हैं संतों को, लोगों को, जो जो मेरी विचारधारा से सहमत होगा, जहाँ पे मेरी विचारधारा का कन्फर्मेशन होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ शायद चीज़ें इसी तरह से होती हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है। भाई, मेरा एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, मेरा एक स्वभाव है। किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को कड़वा खाना पसंद है, तो है। दैट इज समथिंग आई एम बॉर्न विद। वही मेरा स्वभाव है, मैं उसी के साथ पैदा हुआ हूँ, तो मैं वही तलाशूंगा। साधना मार्ग जो है, ये जो कंडीशनिंग होती है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कंडीशनिंग को ये खत्म करता है कहीं ना कहीं। और इस कंडीशनिंग को तोड़ना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सही मानता है। अपनी सोच के आधार पे, अपने एक्शन के आधार पे हर व्यक्ति अपने आप को सही मानता है और उसे अधिकार है अपने आप को सही मानने का। अब जब भी हमें लगे कि साधना मार्ग पे कुछ भटकाव हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन है ना, माइंड इज नॉट क्लियर अबाउट थिंग्स, क्लैरिटी नहीं है दिमाग में, बहुत सारा कंफ्यूजन है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ऐसी स्थिति में एक बात कही गई है, बैक टू द बेसिक्स। यानी कि जो मूलभूत रूप हैं, जो रूल्स हैं, जो साधना मार्ग पे एप्लीकेबल होते हैं। क्या है मूलभूत रूप? अपनी साधना को जम के करते जाइए, ठीक है, और बाकी जो बातें हैं उनको सेकेंडरी कर दीजिए। वो बातें आपको ओवर पावर करेंगी बार बार, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो ओवर पावर करेंगी आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आपको किसी भी तरीके से प्रयास करके अपने साधना मार्ग पे चलते जाना है और
दीक्षा के समय जैसा आपको गुरु इंस्ट्रक्ट करते हैं, बस आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाइए। आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाइए और चीज़ें अपने आप जो है ट्रैक पे आती जाएंगी। जितना आप उसमें मतलब दुविधा क्रिएट करेंगे, उतना ही आप दुविधाजनक स्थिति में फंसते जाएंगे। और वो एक साधक के लिए देखिए, ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जाता है कई बार, और होता ही है बहुत सारे लोगों के साथ। साधक जो है वो पथभ्रष्ट हो जाता है, और पथभ्रष्ट इसीलिए होता है कि वो अपना मार्ग छोड़ देता है। जो गुरु ने बताया, जो उसने सीखा, वो मार्ग उसने छोड़ दिया या उससे कॉम्प्रोमाइज करने लगा। ये स्थिति सिर्फ निचले स्तर पर ही नहीं आती है, शुरुआती स्तर में ही नहीं आती है, ये स्थिति ऊपर भी आती है। जितना आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, उतना ही ज्यादा ये भी संभावना होती जाती है कि आप समय के साथ पथभ्रष्ट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ इतना ही करना है, बैक टू द बेसिक्स। कुछ नया नहीं करना है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। जो गुरु ने बताया है उसको बस चुपचाप फॉलो करना शुरू कर दीजिए और उसको फॉलो करते चले जाइए। रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। आज मैं कुछ अलग बात ना करके, कुछ नई बात ना करके, वो सभी लोग जो महातंत्र योग की साधना कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको अपने एक्सपीरियंसेस या फिर यूं कहें कि जो इस साधना में एक्सपीरियंसेस होते हैं, याद करके मैं उनको ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप कोरिलेट कर सकें कि हाँ, ये चीज अगर मेरे साथ हो रही है, दैट मीन्स कि ठीक है, आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। अच्छा, जो लोग दीक्षा लेना चाहें महातंत्र योग की, वो वरुण को संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। 9873361918 नंबर है उनका। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन की ही अगर कहानी आपको बता दूं तो काफी कुछ उसमें सिमट जाएगा। बहुत सारी चीजों पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, आप कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ, अगर ये चीजें हो रही हैं, ये मेरे साथ भी हो रही हैं, तो इसका मतलब इट्स ओके टू मूव ऑन, इट्स ओके टू मूव, कीप मूविंग, आगे चलते रहना चाहिए। तो देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की या जो अन्य साधकों से एक्सपीरियंस आए, जो मुझे लगता है कि रेलेवेंट थे, जो मुझे याद आएगा, एक बार मैं उनको फिर से आपको बताता हूं, ताकि ये जो मन की दुविधा जो बार बार इकट्ठी हो जाती है, जो ये बादल जो इकट्ठे हो जाते हैं बार बार, ये बादल छटे और हम अपने रास्ते पे चलते रह सकें। तो होता कुछ यूं है कि मैं पहली बार गुरुजी से मिलने जाता हूं, जहां तक याद है मुझे 11 नवंबर सन 2000 की बात है, 2002, 7 नवंबर। गुरुजी ने अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया था उस टाइम पे 2002 में। वो कार्ड आज भी मेरे पास रखा हुआ है, उसको मैंने लेमिनेट करा के रख लिया था। तो पहली बार तो गया था तो बस कौतूहलवश गया था, कोई इतना अध्यात्म को लेकर ऐसा कुछ नहीं था। और युवावस्था में जो इमेजिनेशंस होते हैं, जो पैशंस होते हैं, कुछ कुछ वैसी ही चीज़ें थी दिमाग में, लेकिन ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गया था। बस सुना उनके बारे में, सुन के अच्छा लगा तो गया जैसे तैसे। वहाँ से आया हूँ, उसके बाद उनसे दीक्षा लेने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली था। बहुत ही अच्छा लगा उनके चरणों में बैठकर, उनके पैरों पे सिर रख के, और वो जब सिर पे हाथ रख के उन्होंने बोला, महाशक्ति आपकी रक्षा करें। तो
आज मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, अब अगले सेशन से कर लेंगे। आज जो ज़रूरी बात है मैं उसको करना चाहता हूँ, आप लोगों के जवाब मैं फिर कभी दे दूंगा। ठीक है, दीक्षा ली उनसे, 2 साल का इंतज़ार करना पड़ा। बहुत ज़्यादा उस टाइम पे तड़प मन में उत्पन्न हो गई कि दीक्षा कैसे लोग रोज़ सपने में गुरुजी दिखाई देते, उनके पैर पकड़े हुए हों। अलग अलग साधुओं के दर्शन होने लग गए, बहुत सारे साधुओं के दर्शन हुए। और अक्सर देखता है कि गुरुजी के चरणों में बैठा हुआ हूँ, उनसे दीक्षा के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो मेरे मनोभाव भी हो सकते हैं कि उस वक्त बहुत ज़्यादा अंदर एक रिगर आ गया था कि दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, तो शायद उस वजह से। लेकिन 2 साल का पूरा समय इंतजार करना पड़ा। बहुत कोशिश की उस बीच में, लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाया जाने का, या कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण नहीं हो पाया कि मैं जा सकूं वहां पे। दीक्षा ली गुरुजी से, सन 2000 में मिला था उनसे 7 नवंबर को, और 10 जनवरी 2002 को सुबह 10 बजे दीक्षा हुई थी मेरी। अब याद आया जाके, 7 नवंबर 2000 को पहली बार मिला था उनसे, और उसके बाद दूसरी मुलाकात 10 नवंबर 2002 में हुई, जब उनसे दीक्षा ली थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था दीक्षा को लेके। उनसे इतने बड़े साधु से दीक्षा हो गई, और महाअवतार बाबा जी से जुड़े हुए थे। महाअवतार बाबा जी के बारे में, महाअवतार बाबा जी की एक छोटी सी मूर्ति भी लगी हुई थी उनके यहाँ, जिस पर लिखा हुआ था 2021 वर्ष शायद लिखा था उस वक्त, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। और गुरुजी ने लिखा है कि समाधि प्रज्ञा में उनकी मुलाकात जो है बाबा जी से हुई। उन बातों को मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, मैं गुरु के वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही कह रहा हूँ। और वो तिब्बत वगैरह भी गए थे, हिमालय में भी गुरुजी काफ़ी टाइम रहे, शायद 8-10 साल रहे हैं अपने गुरुजी के साथ में। वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो हाँ, मैं बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है, और मेरे गुरुजी का नाम डॉक्टर रमेश परमहंस था। गुरुजी के गुरु का नाम जनार्दन परमहंस था, उनके गुरु का नाम भूमानंद परमहंस था, और उनके गुरु का नाम पूर्णानंद परमहंस था। पूर्णानंद परमहंस जी जो है सिद्धाश्रम गए थे तिब्बत वायु मार्ग के द्वारा, और वहाँ पर उन्हें महर्षि अंगीरा के दर्शन हुए। महर्षि अंगीरा जो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं, और महर्षि अंगीरा के दर्शन के अलावा उन्होंने महाअवतार बाबा जी की देखरेख में महातंत्र योग की जो प्रैक्टिस है, जो दीक्षा मैं देता हूँ, जो मुझे अपने गुरु जी के माध्यम से मिली, उसकी दीक्षा उन्होंने ली, और 5 साल तक वो रहे। 5 साल तक वहाँ से उन्होंने इस साधना का पीक हासिल किया, जिसे मैक्सिमम पोटेंसी कहते हैं, समाधि कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए उसको, जो समाधि का जो उच्च स्तर हो सकता है, ध्यान का जो उच्च स्तर होता है, वो प्राप्त किया उन्होंने। उनके मन में इच्छा थी कि ये साधना जो है, चूँकि उन्हें लगा कि ये इतनी ईजी है, और ये हाउस होल्डर्स के द्वारा भी हो सकती है, बाकी लोगों के द्वारा भी हो सकती है, और इतनी पोटेंट है, इतनी पावरफुल है, और सीधे अंगीरा जी से आ रही है, तो उन्हें लगा कि ये साधना जो है मुझे बाकी लोगों को भी देनी चाहिए। अच्छा, सिद्धाश्रम में जो है का कहना है कि वहाँ पर आप इच्छा रख के नहीं रह सकते कि मुझे वर्ल्ड की ये सेवा करनी है, दुनिया की ये सेवा करनी है, और आप जो है वहाँ बने रहें। वो इच्छा है तो फिर आप जाइए, उसको पूरा करिए जाके। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिया कि आप जाइए और जो है साधना करिए जाके, मतलब ये साधना को लोगों तक पहुंचाइए। वो इधर आए, बांग्लादेश आए, चटगांव में शायद आश्रम है उनका अभी। तो बांग्लादेश में उन्होंने जो है इधर काफ़ी लोगों को, 600-700 लोगों को, कुछ 100 लोगों को, 600-700 तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ 100 लोगों को दीक्षा दी उन्होंने। और वहाँ से फिर ये चलन शुरू हुआ। उसके बाद में जो है भूमानंद जी जो है एक संस्कृत टीचर थे शायद विद्यालय में, तो असम में काली घाट में उनका आश्रम था। उन्होंने बहुत जम के साधना की, और वो पूर्णानंद जी के उत्तराधिकारी बने फिर। और भूमानंद जी के बाद में जो है जनार्दन जी ने बहुत जमकर साधना की, तो जनार्दन जी जो है फिर उनके उत्तराधिकारी बने। जनार्दन जी के माध्यम से मेरे गुरु जी और शायद उनके और भी शिष्य होंगे, जिनसे ये साधना आगे बढ़ी और मुझे भी लेने का मौका मिला।
मुझे भी साधना मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महातंत्र योग की। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि जो साधना मुझे मिली है, अगर इससे पूर्णानंद जी को सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो सकती है, इससे भूमानंद जी को सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो सकती है, इससे जनार्दन जी को सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो सकती है, मेरे गुरु को हो सकती है, मुझे हो सकती है, तो किसी और को क्यों नहीं हो सकती। मैं जब भी साधना करता तो मेरे दिमाग में यही बात आती है कि कमी किसमें है? कमी मुझ में है, यानी कि मुझे अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। भाई एक कार है, दुनिया चला रही है उसको, ठीक है, अच्छे से चला रही है, स्पीडली चला रही है, हर तरह से एक्सपर्टीज है उसमें। मैं नहीं चला पा रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ तो लड़ा भिड़ा दे रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है। कमी किसमें है? कमी मुझ में है, कमी साधना में नहीं है। यानी कि मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। साधना में कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। अगर वो साधना पूर्णानंद जी को पहुंचा सकती है लाभ, पूर्णानंद जी को उस स्थिति में पहुंचा सकती है कि वो दूसरों को ज्ञान के लिए प्रेरित कर सकें, तो मुझे भी कर सकती है। मुझे बस प्रयास करना है उनकी तरह, ठीक है। अब पूर्णानंद जी तो 5 साल रहे सिद्धाश्रम में, वो 5 साल, अब माहौल ऐसा था, कोई और काम करने को नहीं है तो आप साधना ही करोगे। जब वो 5 साल लगातार साधना की उन्होंने, तो काफ़ी टाइम तक समाधि में बने रहते थे, 5 दिन से लेकर 10 दिन तक, 15 दिन तक, और लंबे समय तक भी समाधि में रहे हैं वो। तो अब आप ये सोचिए कि वो देखरेख में किसकी थे? पहली बात तो महाअवतार बाबा जी की। दूसरी, माहौल कैसा? सिद्धाश्रम का माहौल, जहाँ पे मतलब आप कल्पना करके देखिए कि ऐसे स्थान पे आप पहुंच जाते हैं जहाँ पे 2-2 हज़ार साल के, 5-5 हज़ार साल के साधु मौजूद हैं। 5,000 के नहीं मान लीजिए, 2,000 के मान लीजिए, ऐसे जो अजर अमर हैं, और ऐसे लोग जो 200 साल 500 साल के हैं, और वो विद्याएं जो व्यक्ति को पूरी तरीके से देवत्व की स्थिति में ले जा सकती हैं, देवों से भी परे की स्थिति में ले जा सकती हैं, वो विद्याएं मौजूद हैं, उनको बताने वाले मौजूद हैं, वो माहौल मौजूद है जहाँ पे आपके विचार गंदगी में जाएंगे ही नहीं, दुनियादारी में जाएंगे नहीं। तो वहाँ करना आसान होगा किसी भी व्यक्ति के लिए जो इस रास्ते का पथिक है। अब जैसे ही हम दुनियादारी में प्रवेश करते हैं, घरेलू माहौल में आए, सांसारिक माहौल में आए, तो यहाँ तो 50% डिफिकल्टी तो हमारी ऐसी बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे नहीं भी मतलब इन्वॉल्व होना चाहेंगे चीज़ों में, तब भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा मजबूरी में। स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई लिखाई है, जिम्मेदारी है, करियर बनाने की है, थोड़ा सा प्रौढ़ हैं तो विवाह की स्थितियों का निर्माण है, अब वहाँ भी देखना है, परिवार को भी समय देना है। और अगर आप मन हटाते हैं इन सब चीज़ों से, हालांकि इस मार्ग का जो आदमी होता है उसका मन बहुत ज़्यादा हटता है इन सब चीज़ों से, लेकिन मजबूरी हो जाती है। अंदर वैराग्य जाग रहा है, अंदर वैराग्य कोलाहल कर रहा है, लेकिन अब मजबूरी है, परिवार में फंसे हुए हैं, बच्चों में फंसे हुए हैं, और जब आप फंस जाते हैं तब आपको एहसास होता है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि आपको फंसाया इसीलिए गया है क्योंकि आपका प्रारब्ध शेष है, वो प्रारब्ध आपको काटना है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रारब्ध के साथ साथ चुनाव की भी बात आ जाती है। अनबनी स्थिति में किसी को विवाह करना है, साधना मार्ग ये कह रहा है कि विवाह ना करो, करोगे तो फंस जाओगे, लेकिन बायोलॉजिकल नीड्स ये कह रही हैं कि इसके बिना कैसे रहेंगे पूरी ज़िंदगी। तो अनबनी स्थिति हो गई, कर लेते हैं तो ठीक होगा, और ये दुविधा फिर चलती रहती है। तो डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं। आपका जो भविष्य है, जो भविष्य का निर्माण होता है, वो आपके हर कदम पे आपके पास चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। आप पढ़ाई करें ना करें, करियर बनाएं ना बनाएं, आप शादी करें ना करें, बच्चे करें ना करें, किसी की सेवा करें ना करें, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करें ना करें, बुरा साबित करें, सारे चुनाव की बात है। जैसे जैसे आप चुनाव करते जाते हैं वैसे वैसे निर्माण होता जाता है जीवन का, ठीक है। हर कदम पे आपके पास बहुत सारे चुनाव होते हैं, आप कौन सा चुनाव करते हैं इससे फर्क पड़ता है। आप पूरी तरह वैरागी बनना चाहते हैं, किसने रोका है? कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो मन की कमजोरी होती है, ठीक है। और फिर जरूरी नहीं है कि वैरागी होने से ही सब कुछ हो जाएगा। रास्ते सारे मौजूद हैं। हमारे जो अध्यात्म है, हमारे देश का, इस भारतवर्ष का, इसकी एक खूबसूरती है
कि आपके पास हर तरह का रास्ता मौजूद है। आप तो ये चुनाव की बात है। खैर ये कुछ गुरु लोगों के विषय में मैं आपसे बात कर रहा था और आते आते बात इस पे आ गए। तो अब साधना मार्ग की बात करते हैं कि किस किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में और होती हैं इस रास्ते पे। इनमें से किसी भी तरह के एक्सपीरियंसेस आपके साथ में हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि चीज़ें सही चल रही हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चलते जाइए, जैसा गुरु ने कहा है उसको फॉलो करते रहिए, चीज़ें अपने आप घटित होती रहेंगी। ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है। मैंने जब साधना करना शुरू की तो कुछ एक्सपीरियंसेस इस तरीके से थे कि देखिए शुरू में तो मतलब चूंकि एक्साइटमेंट था, ये एक्साइटमेंट दीक्षा लेने के महीना 15 दिन तो कम से कम रहता ही रहता है। उसके बाद में अगर आप गुरु के संपर्क में रहते हैं, गुरु की वाणी सुनते रहते हैं तो वो एक्साइटमेंट बना रहता है। आप नहीं करते हैं, वहाँ से छोड़ देते हैं, आप अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं ही करूँगा। हाँ, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो चीज़ें घटित होंगी। अगर आप अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं करूँगा, क्या बात करूँ क्या बात ना करूँ, तो धीरे धीरे वो दूरी बढ़ती चली जाती है और साधना कम होती चली जाती है, छूटती जाती है। और फिर थोड़े समय बाद या 6 महीने साल भर बाद आप बोलेंगे कि अरे नहीं, कुछ नहीं होता इससे। ठीक है, क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे। गुरु के सानिध्य में बैठने का जो महत्व होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। गुरु से बात करने का जो महत्व होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जो लोग गुरु से बात करने का महत्व समझते हैं वो समझते होंगे कि बात करके क्या होता है। मुझे याद है कि बात करना तो छोड़ दीजिए, गुरु जी के विषय में सोचकर मैं भावुक हो जाता था। कई बार सोचकर आंखों में आंसू आने लग जाते थे। इन स्थितियों का निर्माण हो जाता है, जैसे जैसे आप अपनी साधना के प्रति समर्पित हो जाते हैं उन स्थितियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, योगेंद्र अपने आप को जगाइए, बाहरी दुनिया के पीछे मत भागिए। किसकी फोटो में क्या आ रहा है, किससे क्या नहीं आ रहा है, उस ओर ध्यान देके कोई लाभ नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि आप उस स्थिति में पहुँचें, उसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझना अगर ज़रूरी होगा तो मैं समझा दूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने दीक्षा ली है, आप साधना कर रहे हैं, उसको मन लगा के करें, आप उससे बेहतर स्थितियों में पहुँच जाएंगे जो भी आपने देखा है, सुना है। ठीक है, तो जो प्रारंभिक चीज़ें थी ये सभी साधकों के साथ होती हैं। जो लोग साधना कर चुके हैं, अच्छी स्थिति में भी पहुँच चुके हैं, नहीं भी पहुँचे हैं, और अच्छी बुरी स्थिति कुछ नहीं होती। देखिए ये एक सफ़र है। ठीक है, कोई किसी जगह पे खड़ा हुआ है, कोई किसी जगह पे खड़ा हुआ है। कोई घमंड करे कि मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ और इससे पहले वाला जो है बेवकूफ़ है, छोटा है, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है जो आगे निकल गया है। अल्टीमेटली हमको ये समझना है कि पहुँचना सभी को वहीं पे है। ठीक है, मंजिल सभी की एक है। कोई जल्दी पहुँचेगा, कोई लेट पहुँचेगा। हाँ, किसी के अंदर कौतूहल ज़्यादा होता है। किसी सामान्य आदमी के लिए वही साधना बेहतर है जो एक पारिवारिक व्यक्ति कर सके, और महातंत्र योग बेस्ट साधना है आज के टाइम में। जो अपने गुरु जी से साधना मैंने प्राप्त की, ये एक हाउस होल्डर के लिए, एक सन्यासी के लिए बेस्ट साधना है। जो पूर्णानंद जी थे, मेरे गुरु जी थे, पूर्ण हाउस होल्डर थे। पूर्णानंद जी सन्यासी थे। ये सन्यासी के लिए भी उतना ही काम करती है और ये एक हाउस होल्डर के लिए, एक पारिवारिक व्यक्ति के लिए भी उतना ही काम करती है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, दूसरों से जल्दी होगी इतना मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, बहुत जल्दी होगी इतना डेफिनेट कह सकता हूँ। जो चीज़ आप सालों साल के इंतजार में प्राप्त करोगे वो यहाँ कुछ महीनों में प्राप्त हो सकता है। लेकिन मैं करवा दूंगा, वो तभी करवा पाऊंगा जब आपकी तरफ से बराबर जो है प्रयास होगा। ठीक है, अच्छा, तो किन किन चीज़ों का मतलब जो है एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे कि मुझे याद है एक बार मैं
अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, तो मैं उस वक्त अपना ध्यान कर रहा था बैठ के। और मेरी एक अजीब आदत थी जो कि अमूमन नहीं होनी चाहिए, और ये कौतूहलवश होता है, इमेच्योरिटी भी होती है। उस वक्त इमेच्योर था, उतना नहीं समझती है। बताया आपको 21-22 साल की उम्र में दीक्षा हो गई थी, तो थोड़ा सा दिखावे का भी हिसाब किताब होता है, जो समय के साथ साथ आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि आपको नहीं करना चाहिए या उससे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मुझे जहाँ मौका मिलता था मैं वहीं प्रैक्टिस करने लग जाता था। इससे ध्यान नहीं देता था कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो मैं बैठा हुआ था रोड साइड, और बगल में दोस्त बैठा हुआ था, वो इस दुनिया में नहीं है, तो संतोष नाम था उसका। मुझे याद है अपनी मृत्यु के बाद जो है उसकी जब मृत्यु हो गई, पीएचडी कर रहा था वो, प्रोफेसर था, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था, उसके बाद पीएचडी कर रहा था। तो मैं उसके साथ ही बैठा हुआ था। हाँ, एक बात जो मैं बताने वाला था कि उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसने संपर्क किया मुझसे, और उसने बोला कि मैं तुम्हारे घर में संतान के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। मैंने उसको वेलकम किया, लेकिन लास्ट टाइम पे फिर कुछ ऐसे कारण हो गए कि उसने बोला कि रवि मैं आ नहीं पाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी उसका जन्म हो गया दूसरी जगह, जहाँ पे उसका पैतृक घर था वहीं से कुछ दूर, मतलब जहाँ से एक्चुअली उसके फादर बिलोंग करते थे, वहीं पे उसका बर्थ हुआ। तो हाँ, तो मैं उसके साथ बैठा हुआ था, मैं ध्यान करने लगा उस वक्त। तो अचानक से मैंने महसूस किया कि शरीर एकदम गायब हो गया मेरा, और मुझे अपने चेतना जो है सिर्फ सिर पे सिमट के आ गई। ये मैं बिल्कुल प्रारंभिक दौर की बात कर रहा हूँ, कुछ ही समय हुआ था, मतलब 20-25 दिन या महीना भर हुआ होगा गुरु जी से दीक्षा लिया हुआ। तो बहुत हल्का लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा था, सिर महसूस हो रहा है, बाकी शरीर का पता ही नहीं है। और फिर उस समय तक किताबें वगैरह पढ़ने लगा था। फिर उसी के कुछ समय बाद ही मुझे वो विवेकानंद जी का भी एक्सपीरियंस पढ़ने को मिला, जिसमें उन्होंने वो लिखा हुआ है कि मैं ध्यान पे बैठा हुआ था और एकदम से मैं घबरा गया कि मतलब सिर है और बाकी शरीर का पता नहीं है। तो मैं नहीं कहता कि कोई बड़ा एक्सपीरियंस था या कुछ था, लेकिन इस तरह की एक अनुभूति हो सकती है। विवेकानंद के लिए बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो मतलब साधनात्मक बैकग्राउंड से नहीं थे। उन्होंने बैकग्राउंड का मतलब कि मैं परिवार से तात्पर्य नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। आप देखिए कि रामकृष्ण परमहंस को कितना फोर्स करना पड़ा उनको इस रास्ते पे आने के लिए। तो उस वक्त तक वो चीज़ें मानते नहीं थे, और उस आदमी के साथ ऐसा हो जाए जिसने इस बारे की कल्पना भी ना की हो, तो उसको तो फिर मतलब अजीब लगेगा, बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। तो उनके साथ होना ये एक बड़ी घटना थी, और ये काफ़ी साधकों के साथ हो जाता है ना। अच्छा विक्रांत जी आ गए आप, अच्छी बात है। तो सनी अगर सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर बताया वीडियो के शुरू में, 9873361918। वरुण का नंबर है ये, आप उनको व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको जो है दीक्षा के संदर्भ में बता देंगे। व्हाट्सएप से संपर्क करिएगा प्लीज़। तो ये एक अनुभव था। उसके अलावा कई बार ऐसा लगता है कि बॉडी एकदम लाइट हो गई है, बिल्कुल हल्की हो गई है, बड़ी हो गई है, कमरे के बराबर लग रही है, कभी बहुत ज़्यादा भारी लगने लगती है, ठीक है। और शुरू में जब बैठा तो मुश्किल 2-3 दिन बाद ही बहुत तेज हेलोजन की तरह यहाँ पर जो है थर्ड आई पर लाइट दिखाई देने लगी है बहुत तेज। तो मैं एकदम डार्क कमरे में बैठा हुआ था, तो थोड़ा सा मैं घबरा गया, ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब कुछ अजीब लगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मतलब बॉडी के अंदर से लाइट आने लग जाए। ये मतलब बहुत आश्चर्य लगा। लेकिन ये छोटे छोटे जो अनुभव थे, इन्होंने फिर मतलब यही चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं। हाँ, काम पर विजय प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो समय के साथ ही होगी। जब आप वो अवस्था प्राप्त कर लेंगे जो कि आनंद की अवस्था होती है, वहाँ पे ऐसी स्थिति हो जाती है व्यक्ति की, जैसे ये होते ना क्या हाइबरनेशन आपने सुना होगा, जैसे कुछ जीव होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो साधना में एक स्थिति ऐसी प्राप्त हो जाती है जहाँ पे आप बिल्कुल हाइबरनेशन की स्थिति में हो जाते हैं, जहाँ पे मतलब काम के प्रति कोई रुझान नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में, आप बस अपनी मस्ती में हैं। तो वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। उसके पीछे पड़े रहेंगे तो लड़ने में दिक्कत होगी कि मुझे एक एक इंद्री से अगर फाइट करेंगे, काम से फाइट करना है, क्रोध से फाइट करना है, लोभ मद मोह,
एक एक करके इनसे फाइट करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक एक इंद्री इतनी ताकत है कि वो आपके कई जन्म बितवा सकती है। कई जन्म आपके निकल जाएंगे और एक एक इंद्री के चक्कर में पड़े रहेंगे। जी बिल्कुल कर सकती हैं। नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ, 9873361918। वरुण से व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। फ़ोन नहीं करना है वरुण को, आप मैसेज कर दीजिए उनको। अच्छा तो ठीक है, तो फ्रॉड है तो मत दीक्षा लीजिए, आपको क्या जरूरत है लेने की। जो फ्रॉड ना हो वहां पे चले जाइए, दीक्षा लीजिए, ठीक है। पैसे जो मांगेगा वो फ्रॉड होगा। अच्छा तो स्कूल वाले भी फ्रॉड हो गए, है ना। नौकरी पे जो काम करवा रहे हैं आपसे वो भी फ्रॉड है। स्कूल वालों को मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए, तो सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे मुफ्त में शिक्षा मिलती है ना। तो ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं सारे फ्रॉड हैं। हर कोई फ्रॉड है। जो आपसे सेवा के बदले में पैसा लेगा वो फ्रॉड है। आप गुरु को अगर दक्षिणा देंगे तो वो गुरु फ्रॉड हो गया, है ना। नहीं कोई बात नहीं, आपको जरूरत क्या है लेने की। फ्रॉड व्यक्ति से आप मत लीजिए दीक्षा, ठीक है। अच्छा तो देखिए यही होता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, तो बात जो इंपॉर्टेंट हो रही होती है वो इधर उधर हो जाती है। खैर ठीक है अनिल भैया, आप कोई ऐसा गुरु ढूंढ लीजिए जो आपको जीवन भर फ्री में कंधे पे बिठा के घूमे, ठीक है। जो आपसे दक्षिणा भी ना मांगे। एक एकलव्य था पागल, जिसने देखा भी नहीं गुरु को और अंगूठा काट के दे दिया। यहाँ सामने जो है आपको बताया जा रहा है, ये भी नहीं कि छुपाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि भैया अगर दीक्षा लोगे तो उसके बदले में दक्षिणा का प्रावधान है ना। और आपको जो समझ में आता है वो दे दीजिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको फ्रॉड लग रहा है तो ठीक है। आप में से जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जानते हैं कितने लोग ऐसे कि दक्षिणा के लिए कितना ज़्यादा दबाव डालते हैं आपके ऊपर। आपसे कहते हैं क्या कि पहले पैसे दे दो, उसके बाद में ही साधना मिलेगी। एक भी आदमी मुझे बता दे। हाँ, एक दो व्यवहारिक गलतियां मुझसे हुई पास्ट में। देखिए हर इंसान का जीवन जो है वो लर्निंग का प्रोसेस होता है। स्थिति प्राप्त होना, ज्ञान प्राप्त होना एक अलग बात होती है, और व्यवहारिक रूप से मैच्योर होना एक अलग बात होती है, ठीक है। एक या दो बार मेरे जीवन में भी ऐसी बातें हुई जहां पे मैंने अनजाने में, शायद तो नहीं कहूंगा बल्कि हाँ मुझे अब लगता है कि मैंने एक दो लोगों का दिल दुखाया। मैं दिल से उनसे क्षमा मांगता हूँ। वो स्थितियां ऐसी थी कि हो गया। कभी कभार आप भाव में होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप सामने वाले को तकलीफ देके चले जाते हैं। खैर उन बातों में हम कभी बात कर सकते हैं, और वो आपके जीवन में उतना महत्व नहीं रखता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मेरी लर्निंग है, वो मुझे सीखना है, या वो मुझे जानना था कि व्यवहारिक स्तर पे मुझे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, जहां तक प्रयास करके, है ना। से लाइट आ रही है बड़ी तेजी से, तो हाँ फिर उसने प्रमोट भी किया। फिर बहुत सारे दिमाग में मिसकंसेप्शंस थे कि शोर मच रहा है बाहर। अब जब ध्यान पे बैठा हूँ अपना कर रहा हूँ कि शोर शांत हो जाए, शोर शांत हो जाए, लोग शांत हो जाए। कई बार ऐसा हुआ भी कि शांत हो गया आसपास, हमारी बात कट गई। तो मैं वही कह रहा था कि देखिए ऐसे भी बेवकूफ़ किया करता था कि साधना पे बैठा हूँ और शोर शराबा हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर घर के, या बाहर का शोर सुनाई पड़ रहा है, मन में लगा हूँ प्रार्थना करने, मालिक जो है शांति हो जाए, शांति हो जाए, ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा। बाद में जब स्थिति आई जाके तो समझ में आया कि मैं तो अपनी शांति के लिए निकला हुआ था। फिर मुझे याद है, शायद ओशो को भी पढ़ा और जो गुरु माँ हैं उनके मुख से भी सुना था कि आप इजिप्ट में जो है वो लोग पब्लिक प्लेसेस पे आश्रम बनाते थे, और जहाँ पे बहुत बड़ा भीड़ भाड़, यहाँ तक कि अपने कबीर जी भी जो है वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे वो मार्केट था पूरा, जहाँ पे मीट वीट काटा जाता है, वो सब कुछ। तो बाद में समझ में आया कि
आप जब अंदर से शांत हो जाएंगे, अंदर से स्थिर हो जाएंगे, तो बाहरी शोर प्रभाव नहीं डालता है। बाहरी शोर प्रभाव इसीलिए डालता है क्योंकि आप अंदर से पीड़ित हैं, आपके अंदर शोर मच रहा है, इसीलिए वो आपको बाहर का शोर। जैसे जैसे आप अंदर शांत होते जाएंगे, बाहर का शोर अब वही शोर जो है आपको मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो फर्क नहीं डालेगा आपके ऊपर। अब आप उसको, वो आ रहा है, आप उसको यहाँ पे कैद नहीं कर ले रहे हैं, वो आ रहा है और चला जा रहा है, आप उसको लेके बैठ नहीं जा रहे हैं। इट्स कमिंग टू यू एंड इट्स लिविंग यू इमीडिएटली, ठीक है, क्योंकि अब आप साफ हो गए हैं, आप ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अच्छा, फिर बहुत अलग अलग तरह के सपने भी दिखाई पड़ना शुरू हुए, बहुत पावरफुल सपने, ठीक है, जिसमें मतलब जो है दैवी शक्तियों के भी दर्शन होते हैं। और अच्छी बात है विजय जी, ध्यान को लगने दीजिए, ठीक है। मैं तो 100% कहता हूँ आपको कि जिस पॉइंट पे मैं पहुँचाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं पहुँचाना चाहता हूँ, वहाँ पे एक बार पहुँच गए आप गुरु को, ईश्वर को धन्यवाद देने के अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते, प्रोवाइडेड वहाँ तक पहुँच जाए। वहाँ तक की मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने की, मेरे गुरु ने की, उनके गुरु ने की, सबको करना पड़ता है, वहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। तो बीच बीच में आप कुदाली मार के इधर उधर कूदना चाहें, आप जाना चाहें जा सकते हैं, ठीक है, वो अपना चुनाव की बात होती है। लेकिन आप किसी भी जगह जाओगे, मेरे पास ही नहीं, आप किसी भी जगह जाओगे, जब तक उस पॉइंट को नहीं क्रॉस कर लेंगे, तब तक ये जो भटकाव की स्थिति है वो बंद नहीं होती। अपनी साधना में मैं ये कह सकता हूं कि बहुत जल्दी बंद हो सकती है वो भटकाव की स्थिति, बहुत जल्दी बंद हो सकती है, बहुत बहुत आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी, ठीक है। बहुत सारी चीजें होना शुरू हुई, कई तरह के सपने दिखाई पड़ना शुरू किए, गंदगी दिखाई पड़ रही है बहुत सारी, टॉयलेट, वॉशरूम जा रहे हैं आप और गंदगी दिख रही है बहुत सारी, शमशान में घूम रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है चारों तरफ, सांप दिख रहे हैं बहुत सारे, मोटे सांप, लंबे सांप, बड़े बड़े सांप, छोटे सांप, ठीक है, हर तरह के सांप दिखाई पड़ रहे हैं आपको, लाशें दिख रही हैं, आप नदियों में तैरता हुआ पाएंगे, अपने आप को समुद्र में तैरता हुआ पाएंगे, अलग अलग जीवों को देखेंगे, मगरमच्छ देख रहे हैं, बड़े बड़े शेर चीते देख रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग जगहों की यात्राओं पे जा रहे हैं, क्या कहते हैं, आप गोली मार रहे हैं किसी को, कई बार देखेंगे गोली फेल हो जा रही है, आप चला रहे हैं, पहुंच नहीं रही वहां तक, हवा में उड़ रहे हैं, काफ़ी ऊपर तक उड़ रहे हैं, किसी चीज़ के सहारे उड़ रहे हैं, जहाज़ों को गिरता हुआ देख रहे हैं, उड़न तश्तरियाँ उड़ते हुए देख रहे हैं, ठीक है, एवलांचेस देख रहे हैं, अपने मतलब मृत लोग जिनको आप जानते हैं उनको देख रहे हैं, आपके परिवार के लोग जिनकी मृत्यु हो गई है वो आपके संपर्क में आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी बातें भी कह के जा रहे हैं, और गंगा के कगार पे खड़े हुए हैं, आप ऊंचाई पे खड़े हुए हैं, ऊंचाई से गिरने का भय, ऊंचाई से गिर रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करता हुआ देख रहे हैं अपने आप को, ठीक है, नग्न घूम रहे हैं, बारिश में घूम रहे हैं, या पब्लिक प्लेसेस में ऐसी स्थिति में घूम रहे हैं जहाँ पे आपको बेइज्जती महसूस हो रही है। उसके अलावा तरह तरह के जानवर आ रहे हैं, भैंसें आ रही हैं आपसे लड़ने के लिए, लोगों को रोड पे देख रहे हैं एक्सीडेंट में मरे पड़े हुए हैं, खून बिखरा हुआ है चारों तरफ, एक आदमी आ रहा है घोड़े पे जो बच्चे को काट रहा है, ठीक है। उसके अलावा सपने बहुत दुर्दांत, बहुत भीषण सपने, बहुत कई बार नाइटमेरिश सपने। ये आपके भीतर का ही कचरा होता है जो बाहर निकल के आता है पूर्व जन्मों से, इस जन्म से, और ये तंत्र की वजह से बहुत प्रभावशाली ढंग से बाहर निकल के आता है, बहुत पोटेंटली इसको बाहर निकालता है वो। जैसे होम्योपैथिक में होता है ना कि बीमारी जो है पहले उभरती है फिर नॉर्मल होना शुरू होती है, ये तंत्र साधना होने की वजह से एनर्जीज पे इतनी स्ट्रांगली काम करती है, इतनी स्ट्रांगली काम करती है कि एकदम से बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आ जाती हैं। काम वेग बहुत बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाएगा आपका बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बातों पे भिनकने लगेंगे, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में कुछ एक लोगों का बीपी भी शूट हो जाता है, और बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा महसूस होने लगेगा, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हो सबके साथ, लेकिन ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा भी होता है और ठीक है, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है।
कुछ लोगों को कभी कभार पिंचिंग पेन होने लगता है हार्ट के पास, तो वो जो एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं एक्चुअली वो साधना की वजह से खुलने लगते हैं। जब आप इस साधना को करना शुरू करते हैं तो गहरी श्वास लेने के कारण ऑक्सीजनेशन बहुत है। ऑक्सीजनेशन क्या करता है कि जो ब्लॉकेजेस होते हैं अंदर उनको खोलता है। तो जहाँ जहाँ पे एनर्जी अटकी हुई है, जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं उनको खोलता है, तो पेन वेन महसूस होता है बॉडी में, रीढ़ में हो सकता है, सिर में काफ़ी भारीपन महसूस होगा, एक लंबे समय तक सिर में भारीपन महसूस होगा। अच्छा, जब साधना आगे बढ़ती जाती है तो सांस लेने में बड़ा मजा आने लगता है। आपको गुदगुदी महसूस होगी, भीनी भीनी गुदगुदी महसूस होगी, बहुत अच्छा लगेगा, मन करेगा इसी तरह से सांस लेता रहूं बार बार। गुदगुदी महसूस होगी, ये जो एरियाज हैं इन पे बहुत अच्छा लगने लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आंखें आपकी देख के आंखें ऐसी हो जाएंगी जैसे नशा कर रखा है। लोग आपको कई बार हो सकता है आपसे कोई पूछ ले कि कोई मार रखा है क्या, कुछ गांजा वांजा मार रखा है, ठीक है। तीसरे नेत्र पे यहाँ पे खिंचाव, यहाँ से लगेगा कि आपको अंदर से कोई खींच रहा है, वो अंदर का कुछ यहाँ पे लगेगा कि अंदर से कोई खींच रहा है और खिंचाव महसूस होगा। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि मतलब ये होता ही होता है लगभग कि बहुत तेजी से यहाँ पे पल्सेशन होने लगता है, एकदम से टप 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 ये चीज़ होने लगेगी। और कुछ लोगों के लिए कुछ सेकंड्स तक होता है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी देर तक होने लगता है। ये टिप टिप होता रहता है और ये कई बार उन स्थितियों में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई शास्त्र वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हाँ पूर्व जन्म की कई बातें आप देख सकते हैं, दिख जाती हैं। अगर आप अपनी एनर्जी उधर डाइवर्ट करेंगे तो उधर के विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। और कई बार अगर आपकी वॉइस में क्लैरिटी आ गई है अंदर वाली, तो वो आपको बताना शुरू कर देगी कि ये क्या चीज़ें हैं। आप एक ट्रांसमीटर की तरह हो जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी संत से, किसी भी सिद्ध से संपर्क करना चाहते हैं, आपने उनका ध्यान किया और आपने अपना प्रश्न रखा, आपके भीतर ही जवाब आ जाएगा और वो एकदम क्लैरिटी में होगा। आपको साफ साफ पता होगा कि हाँ ये जवाब आया है वहाँ से, ठीक है। ऐसा नहीं कि सामने आके खड़े होकर कोई बोलना शुरू कर देगा, वो सत्ताएं इतनी जल्दी सामने आती नहीं है, ठीक है। आपका कुछ विशेष प्रयोजन है, आपसे कुछ करवाना है, तो हो सकता है कि कोई सामने आ जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है आप थर्ड आई आपने अगर एक्टिवेट कर लिया तो उसी के माध्यम से एक तरीके से वो आपके हार्ट चक्रा पे यहाँ पे जो है आपसे संपर्क करने लग जाएंगे। जब आप जिसको संपर्क करना चाहो, जिस भी बड़ी हस्ती को संपर्क करना चाहो, आप उनसे बात करोगे, आप उनको मैसेज दोगे और आपको रिप्लाई आ जाएगा। जितनी क्लैरिटी में आप सुनने लग जाएंगे उतनी क्लैरिटी में जवाब आने लग जाएगा, और आता ही आता है, निश्चित तौर पर आता है। बस आपके मन में डाउट ना रहे कि ये कहीं और है। कई बार ऐसा हुआ कि मतलब वो धीरे धीरे चीज़ें मुझे भी समझ में आई जाके कि एक्चुअली आपको रिसीवर बनना है। आप जितना स्ट्रॉन्ग रिसीवर बन जाते हो उतनी ही क्लैरिटी में आपको मतलब जो है चीज़ें सुनाई पड़ने लग जाती हैं, दिखाई देने लग जाती हैं। कई बार देवता वगैरह दर्शन देंगे, आपको मंत्र मिलने लग जाएंगे तरह तरह के। तो मंत्र के चक्कर में ना फंसें। किसी को सिद्धि की आकांक्षा है तो वो मंत्र कर सकता है, वो मंत्र किसी काम पे आ जाएगा, मतलब मानसिक रूप से उसका जाप करते रहिए। सिद्धि उद्धि की आकांक्षा है आपको तो आप मंत्र कर लीजिए, ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी एनर्जी एक जगह फोकस्ड रहेगी। कई साधु वाधु आके दर्शन दे सकते हैं, कई लोगों के दर्शन हो सकते हैं आपको, ठीक है। और कई सारी शक्तियों के दर्शन हो सकते हैं, देवता दिखाई पड़ सकते हैं, मंत्र के रूप में गुथे हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लाइटनिंग कई बार ऐसा लगेगा आपको फ्लैश मार मार के कोई चला जा रहा है, मुंह पे अंदर से लाइट आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट नज़र आने लग जाएगी, कई बार ऐसा लगेगा लाइट में डूबे हुए हैं। शरीर बहुत हल्का महसूस होने लग जाएगा, बहुत हल्का महसूस होने लग जाएगा। और कई बार ऐसा लगेगा कि शरीर है ही नहीं। ये स्थिति जो है बढ़ती चली जाएगी, जितना आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, जितना आप ज़्यादा करते चले जाएंगे। अगर नहीं हो रही हैं ये चीज़ें तो आप करिए, आप जो है जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, ये चीज़ें होने लग जाएंगी। जब तक नहीं हो रही हैं तब तक करते रहिए, कुछ ना कुछ तो इसमें से ज़रूर होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारा हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। मुझे याद आता है, एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपने बताया ना कि मतलब क्या चीज़ें दिखने लगती हैं, सुनाई देने लगती हैं। मुझे याद है एक बार एक साधिका हैं, बड़ी मज़ेदार है, उनसे भी संपर्क में आने की कहानी। मैं उन दिनों मतलब ऐसा होता है कि देखिए साधना के दौरान ना कभी कभी किसी देव पे भाव आ जाता है। सब लोगों के साथ ऐसा होता है कि किसी को राम जी पसंद आने लगते हैं बीच में, किसी को काली जी पसंद आने लगती हैं। तो साधना के ड्यूरेशन में कुछ समय के लिए काली जी के प्रति बड़ा भाव जगा। तो उसी ड्यूरेशन में मैंने उनसे कहा कि माँ मुझे जो है तुम
बहन के रूप में दर्शन दो, क्योंकि मेरी एक्चुअली में कोई सिस्टर नहीं है रियल, कज़न सिस्टर्स हैं, रियल सिस्टर कोई नहीं है। तो वो एक कमी कहीं ना कहीं मतलब जब जब भावुक हुआ तो उस कमी ने थोड़ा सा प्रभाव डाला दिल पे। तो मैंने कहा कि माँ मुझे बहन के रूप में संपर्क दो, और ये शादी का जब संपर्क में आई मुझे, तो उनसे बहन भाई का रिश्ता हो गया। और उन्होंने मुझसे बोला कि रवि जानते हो, मुझे सब लोग यही कहते हैं कि जब तुम क्रोध में आती हो तो तुम्हारा स्वरूप बिल्कुल काली की तरह होता है। और मैं नहीं बता सकता, बहुत अच्छी फीलिंग थी वो। तो मुझे याद है कि एक बार कुछ शायद पिछले साल की बात है या कुछ थोड़ा पहले की बात होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी वो अपने, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह खो गए थे उनके। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रवि जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। और उनके बात करते करते ही मैं बैठा हुआ था और सामने मुझे एक अलमारी दिखाई देने लग गई। तब मैं दिल्ली में था और अलमारी का सबसे नीचे का शेल्फ दिखाई दिया। तो मैंने बात करते करते ही उनसे बोला कि दीदी मुझे एक शेल्फ दिखाई पड़ रहा है अलमारी का सबसे नीचे वाली, आप वहाँ पर देख लीजिए। तो मतलब उन्होंने काफ़ी खोजबीन कर ली थी, उससे पहले नहीं मिला था, और वो डॉक्यूमेंट्स उनको मिल गए। सारे नहीं मिले लेकिन वहाँ पे जितने रखे हुए थे वो मिल गए। और इस तरह की कई स्थितियाँ होती हैं। जैसे मुझे याद है कि उत्तम नगर से एक साधक हैं, वो मेरे पास आके बैठे। तो जैसे ही बैठे उसके बाद मुझे कृष्ण जी के दर्शन होने लग गए। मैंने शायद बताया भी है लोगों को। और मैं उनसे पूछता रहा कि आप क्या कृष्ण जी की पूजा करते हैं, तो उन्होंने मतलब कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया। उसके बाद में 1 घंटे तकरीब वो बैठे रहे मेरे पास में और बातचीत होती रही हमारी। फिर फाइनली उन्होंने बोला कि गुरुजी मैं इधर वृंदावन जा रहा हूँ, उस समय से अपने भाई के साथ में चला जाता हूँ, और कृष्ण जी की एक पेंटिंग मैंने बनाई थी जो कि मेरे पास रखी हुई, और एक्चुअली मुझे उस पेंटिंग के दर्शन हो रहे थे। तो ऐसा कई बार हुआ। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाती है, स्वतः होने लगती है, आपको भागना नहीं पड़ता इन सब चीज़ों के पीछे। दरअसल कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। जितना आप जो है अपने साधना में अच्छी स्थिति में जाते जाएंगे, जितना समाधि की स्थिति के करीब पहुंचते जाएंगे, समाधि में पहुंच जाएंगे, तो फिर आपका इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा इन सब चीज़ों में। फिर आप अपने आनंद और अपनी मस्ती में चरण करेंगे। फिर जो हो रहा है वो होने दीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। उसके अलावा एक स्थिति ऐसी आएगी, अच्छा मंत्र करते करते कई बार लोगों को ये भी एहसास होगा कि आपको श्वास लेने की बहुत देर तक ज़रूरत नहीं महसूस होगी। बहुत देर तक ऐसा हो जाता है कि मतलब जो है आप बहुत नॉर्मल फील करेंगे, आपको श्वास लेने की आवश्यकता ही नहीं महसूस हो रही है, और अच्छा लगता है उस स्थिति में। मतलब सांस ले ली, बैठे हुए हैं, 1.5 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गया, बैठे हुए हैं, लग ही नहीं रहा कि सांस लेनी चाहिए। वो तो मन में एक डाउट होता है कि मतलब जो है चूँकि हम सांस लेते रहते हैं, ना लो तो थोड़ी घबराहट होने लगती है, ठीक है। तो आपको लगता है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है। जितना कर सकते हैं, टाइम का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। हाँ कर सकते हैं, सोते वक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। जितने लोगों को भी मैंने दीक्षा दी है मैं बताता हूँ कि आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखिए ये श्वास की साधना है, जब जो है श्वास की साधना है, और श्वास आप हर वक्त लेते हैं। आप श्वास आप टॉयलेट जाएंगे तब भी लेंगे, श्वास आप अच्छी स्थिति में होंगे तब भी लेंगे, बुरी स्थिति में होंगे। जब तक आप जीवित हैं, जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक तो श्वास लूँगा। तो मैं श्वास की साधना कभी भी कर सकता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉयलेट नहीं करो जाके, क्योंकि अपना अपना मनोभाव होता है, किसी को नहीं अच्छा लगता करना। लेकिन इन सब चीज़ों से आप दूर जाते चले जाते हैं, ये सब दिमाग से हट जाता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। आपका नज़रिया बदल जाता है चीज़ों के प्रति। आप जो है अच्छाई बुराई गंदगी इन सारी चीज़ों से दिमाग हट जाता है। आप एक न्यूट्रल स्टेट में चले जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पे ना कुछ अच्छा होता है ना। आपके ऊपर है, जितना मेहनत करेंगे उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं दिया जा सकता, कोई भी नहीं दे सकता है।
प्रोसेस अपने आप में पावरफुल है, आपको चीज़ें अमूमन जल्दी एक्सपीरियंस करा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। तो मैं जिस स्थिति की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपके अंदर से आनंद बहने लगता है, वहाँ तक अगर आपको मैं पहुँचा दूँ, वहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं, समाधि में विलीन होने में कोई नहीं रोक सकता। जहाँ पर आनंद आपको बॉडी के एक एक सेल में महसूस होने लगता है, उस स्थिति में आपके दिल से सिर्फ प्रेम निकलेगा दूसरों के लिए, ऊपर वाले के लिए सिर्फ शुक्रिया निकलेगा। इतनी मस्ती आती है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है शारीरिक स्तर पर, मानसिक की तो बात ही छोड़ दी, शारीरिक स्तर पर इतना अच्छा लगता है कि आपका दिल करेगा कि आप झूमो। आपने कभी कदम ताल ना भी किया हो तो आपका दिल करेगा कि मैं क्या करूं, कैसे इस सिचुएशन को एंजॉय करूं, कैसे एंजॉय करूं इसको। आप सांस लोगे, इतना अच्छा लगेगा सांस लेने में, आपको लगेगा इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती। इतना आनंद आएगा, आपकी ये आंखें कई बार जो ये चीज़ है ना, ये मोटी हो जाएगी बिल्कुल, ऐसा लगेगा कि आप भयंकर नशे में डूबे हुए हो। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि शरीर की चेतना मिटने लगती है, शरीर की चेतना बिल्कुल मिट जाती है, इतनी ज़्यादा मिट जाती है शरीर की चेतना कि शरीर का भाव नहीं रहता। कई बार तो आपको लगेगा कि आप चल नहीं रहे, उड़ रहे हैं। मैंने एक अपना एक्सपीरियंस बताया था शायद किसी को कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, तब पिताजी जिंदा थे मेरे। तो मैं एक बार दिल्ली से आया और पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, मुझे ध्यान नहीं है, शाम का वक्त था, पहुँचा था, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसको रुकना था, ये लखनऊ में जो लोग रहते हो शायद जानते हो, मानक नगर स्टेशन पे रुकना था। मानक नगर स्टेशन रुकती हुई जाती थी और वो जो है फिर चारबाग रुकती थी जाके। तो मानक नगर स्टेशन से पहले एक छोटा सा फाटक पड़ता है, केसरी खेड़ा। अब पिताजी को मैंने बुला लिया वहाँ पे मानक नगर पे, वो शायद एक किलोमीटर के आसपास होगा मानक नगर स्टेशन यहाँ से, केसरी खेड़ा से। ट्रेन रुकी अचानक, मेरे पास दो भारी बैग थे और पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं उतर गया ट्रेन से। अब उससे पहले मैं अपना मंत्र कर रहा था ट्रेन में बैठा हुआ, ठीक है, और बॉडी एकदम एक्सटेसी में आ गई थी, आनंद की अवस्था में आ गई थी। बॉडी इतनी हल्की कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब मैं दो बैग लादे हुए हूँ और मुझे वेट ही नहीं पता चल रहा दोनों बैग का। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पुश करके ऐसे हवा में उड़ा के कोई लिए जा रहा है। मैं चलता जा रहा हूँ बैग में और अजीब सी मस्ती है, मतलब मन में खुश हूँ। कोई देखे तो शायद उस टाइम पागल ही है कि अजीब आदमी है, बढ़िया है, मतलब देखने सुनने में तो ठीक लग रहा है, ये पता नहीं क्या पगलपन वाली स्थिति में हो रखा है। हाँ बिल्कुल, ब्रीथ जब आप यूज़ करेंगे तो कनेक्टेड फील करेंगे। तो मैं बैग 1 किलोमीटर लेके चला गया और मुझे यकीन मानिए कि मुझे वेट पता ही नहीं चला बैग का। बॉडी इतनी लाइट हो रखी कि पूछे नहीं है। और मैंने व्यक्तिगत साधक हैं जो लोग जानते हैं मुझे, एक बात और शायद शेयर की थी, मुझे याद है कि मैं जब दिल्ली में रहता था तो जैसे हम लोग मार्केट गए, सब्जी वगैरह लेती हैं, तो मतलब वाइफ्स का आप जानते हो, फीमेल्स का शॉपिंग का क्या हिसाब किताब होता है। तो अब बच्ची उस टाइम जो है 1.5-2 साल की थी। अब मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा मस्ती में चल रहा था, शरीर एकदम गायब हो जाता था और चेतना जो है बस कुछ ही हिस्सों पे फील होती थी, दांतों पे फील होती थी या पैर जहाँ पे रखे हुए ज़मीन पे उतनी में फील होती थी। तो शरीर का पता ही नहीं चलता था और इतनी मस्ती, इतनी गुदगुदी पूरे शरीर में कि मतलब क्या बोलूँ, किसको समझाऊँ। जो एक्सपीरियंस किया होगा वही तो समझेगा, दूसरा कैसे समझे, किसको बताऊँ जाके कि ये चीज़ हो रही है। अब मैं बच्ची को लेके एक जगह पे स्टिल यूँ खड़ा हुआ हूँ, एक ही जगह देखे जा रहा हूँ। शरीर है नहीं, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह चारों तरफ मैं बिखरा हुआ हूँ, कुछ नहीं है, सारे लोग मेरी परिधि में चल रहे हैं। बच्चे को भी लिया, उस बच्चे की बॉडी जहाँ मेरे शरीर को छू रही है
वहाँ पता चल रहा है, बाकी कुछ नहीं पता चल रहा। बहुत आनंद, बहुत मस्ती। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह सखीरे में तो बह गई होती। सच कह रहा हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि मेरी बात पे विश्वास कर लीजिए। आप इस साधना से करें ना करें, जो लोग मुझे ऐसे सुन रहे हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है, इस साधना से करिए ना करिए, किसी भी साधना से करिए, एक बार इस स्थिति को प्राप्त कर लीजिए। आपके पास शब्द नहीं होंगे शुक्राना अदा करने के। तो इतनी मस्ती कि कैसे कहूँ मैं। दुनिया इतनी खूबसूरत लगने लगेगी, माफ कीजिएगा, इतनी खूबसूरत लगने लगेगी कि कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। इस पॉइंट तक पहुंच जाइए एक बार, यहां से परमात्मा आपको अपने गोद में ले लेता है। और भी चीजें होंगी, जैसे कि आप किसी को याद करोगे, वो तुरंत आपसे संपर्क करेगा, और फिर ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि शायद साल 2 साल भी किसी ने संपर्क ना किया हो, और आपने जैसे ही उसके बारे में सोचा, वो व्यक्ति आपसे तुरंत संपर्क करेगा। विदिन 24 आवर्स तो कर ही लेगा, डेफिनेट कर लेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स नॉर्मली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। जिस जिस चीज़ की तरफ आप ध्यान दोगे, वो समस्याएं सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उस मस्ती की स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। आप ये मतलब पहले से ही उम्मीद लगा के बैठ जाओगे एकदम चमत्कार घटित होगा, तो ये थोड़ा सा बेमानी हो जाता है। आप प्रयास करते रहें, करवाया आपके माध्यम से ही जाएगा, लेकिन ईजी कर दिया जाएगा सब कुछ। ठीक है, आप प्रयास करते रहोगे, जिस डायरेक्शन में भी आप साधना की ऊर्जा अपनी जो है बढ़ाएंगे, उसी तरफ आप देखेंगे कि चीज़ें होने लगेंगी। और नॉलेज की जो चीज़ें होती हैं, उनको देखने का एंगल बदल जाएगा। प्री कंसीव नोशन नहीं रहेगा, प्रेजुडिस नहीं रहेगा। आप पहले से प्री ऑक्यूपाइड नहीं होंगे कि ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। जो होगा उसके लिए ओपन होंगे, उसको ग्रहण करने को तैयार होंगे, उसको सुनने के लिए तैयार होंगे। देवी देवताओं वगैरह से जब चाहें तब हेल्प ले सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको देवत्व के पार रहना है। और चाबी यही है, इस रास्ते में सफल होने की चाबी यही है। 2 चाबियां हैं, एक मान लीजिए, 2 मान लीजिए। पहली, प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनालिसिस उस समय के लिए छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस करते जाइए, आप उस स्थिति में पहुंचेंगे। ये कुदरत का नियम है। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं घटित हो रही है तो तब तक करिए जब तक कि नहीं हो जाती। पूरी कोशिश करिए। और गुरु के प्रति प्रेम से बहुत फर्क पड़ता है। जो समझता है जो वो समझता है, जो नहीं समझता वो नहीं समझता। गुरु के प्रति प्रेम तभी आएगा जब आप साधना अच्छे से करोगे। साधना अच्छे से करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे तो गुरु के प्रति प्रेम स्वयं आ जाता है। वो प्रेम क्रिएट नहीं करना पड़ता। बैक टू द बेसिक्स, सिर्फ इतना कर लीजिए, डॉक्टर रमेश परमहंस, इतना कर लीजिए कि दिल लगा के जब जब अवसर मिले, जैसा गुरु ने कहा है वैसा करते रहिए।
सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कौतूहल ना, ये सब कौतूहल समाप्त हो जाता है। जो आपका एक्सपीरियंस है वो इस कौतूहल को वाइप ऑफ कर देता है, वो खत्म कर देता है कौतूहल को। और जिंदगी आप जिधर चाहेंगे उधर मूव होगी, जिधर आप एनर्जी अपनी लगाओगे उधर मूव होने लग जाएगी। जो आपका लक्ष्य है, जिधर आप जाना चाहते हो, वो भी बढ़ेंगे आप। लेकिन बढ़ते रहना होगा। हर चीज की परीक्षा होती है, वो परीक्षा तो देनी होगी, है ना। बिना परीक्षा के कोई नहीं आगे बढ़ सकता। तो एक बार मेरी फिर से आपसे यही गुजारिश है कि फालतू की बातों पे ध्यान न देके दिल से अपनी साधना करिए, सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, मैक्सिमम केसेस में प्राप्त हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल अगर हो तो वो समझ लीजिएगा कि ईश्वर की मर्जी नहीं है, ठीक है। हर चीज वो आपकी मर्जी से होने देगा तो फिर कहीं ना कहीं तो जो है आपकी लिमिटेशंस होनी चाहिए। वो लिमिटेशंस वो खत्म कर देता है जैसे जैसे आपका एकीकार होता जाएगा। अच्छा, कुंडलिनी इसमें क्या करती है इस साधना में? पहले आपके चक्रों को खोलती हुई काफी देर तक यहाँ रुकी रहती है, थर्ड आई पे। थर्ड आई पे आपको बहुत सारे विजन आना शुरू हो जाते हैं, लोगों के, संतों के, सिद्धों के। थर्ड आई पे बहुत आनंद भी आने लगता है। जी, आप बिल्कुल सीख सकते हैं विद्या। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 9873361918। आप वरुण को संपर्क कर सकते हैं। वरुण को व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा, उनको बता दीजिएगा कि मैं महातंत्र योग की दीक्षा साधना में दीक्षा लेना चाहता हूँ। बाकी का आगे का मार्गदर्शन वो कर देंगे आपको, ठीक है। तो कुंडलिनी जो है, पहली बात तो आपकी साधना में जो है, महातंत्र योग की साधना में जो साधना काम करती है, वो सबसे पहले थर्ड आई और ब्रह्मारंध्र पे सीधे काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। और बाकी बाद में बाकी चक्रों को अलाइन करती जाती है। तो उतना में ध्यान है, क्योंकि अल्टीमेट जो आपको चाहिए वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चक्र खोलना मेरा मकसद थोड़ी ना है, चक्रों में फंसे रहना है क्या। कुंडलिनी जो है आपका सहस्त्रार भेदन करेगी, सहस्त्रार के बाद ब्रह्मांड भेदन करती है। तो आपकी नॉलेज और आपका ज्ञान वैसे वैसे ही बढ़ता है जैसे जैसे आपका भेदन होता चला जाता है। जब सूक्ष्म का भेदन हो गया तो स्थिति दूसरी होगी, जब ब्रह्मांडीय भेदन हो गया तो आपकी नॉलेज दूसरी होगी, जब परम ब्रह्मांडीय भेदन हो गया तो आपकी नॉलेज दूसरी होगी, ठीक है। उसके अलग अलग स्तर हैं सभी लोगों के। वो जरूरी नहीं है कि हर किसी ने ब्रह्मांड का भेदन कर लिया हो, परम ब्रह्म का भेदन कर लिया हो। वो चलता रहता है, सभी की यात्रा है, ठीक है। वो यात्रा आनंद है, वो चलती रहती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाधि प्राप्त कर ली, लेकिन वो ब्रह्मांडीय स्तर पे या और भी जो लोगों की नॉलेज है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। वो जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है। कुछ स्पेशल साधनाएं भी हैं जिनके माध्यम से होता है, लेकिन उनको बताने वाले लोग नहीं मौजूद हैं। तो इससे बढ़िया है कि गुरु प्रदत्त साधना को पकड़ लीजिए, आप चलते रहिए। हाँ जी, बिल्कुल। आप गुरु के प्रति प्रेम रखें, समर्पण रखिए। देखिए, ये चाबियां हैं। एकलव्य कैसे आगे बढ़ गया, ठीक है। उसके अंदर काबिलियत थी, सब कुछ था, लेकिन गुरु के प्रति प्रेम से ही तो इतना एक्सपर्ट हो गया ना। उसके बाद क्या हुआ, वो अंगूठा मांगा, अंगूठा काटा, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका डिवोशन ही तो था जिसने उसको आगे बढ़ाया। द्रोणाचार्य ने तो कुछ भी नहीं सिखाया कि उसको। ये प्रेम आपको बहुत आगे ले जाने की क्षमता। प्रेम ही है जो आधार है इस ईश्वरीय सत्ता का, इस ब्रह्मांड का, हमारा आपका जो प्रेम ही है वो आधार है। क्या पूछ रहे हैं यतीन्द्र, किस विषय में मार्गदर्शन करना है? मैं आपका सवाल नहीं पढ़ पाया। यतीन्द्र, मैंने बताया था, आप वरुण को संपर्क कर लीजिए 9873361918, ठीक है। व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, उनको बता दीजिएगा मैं महातंत्र योग की साधना में दीक्षा लेने लगता हूँ। विक्रांत भैया, जब तक रास्ता नहीं खत्म हो जाता किसी का, तब तक वो जितने चाहे उतने गुरु धारण करे, लेकिन बहुत ज्यादा भटकाव से कोई फायदा नहीं होता है। आपने देख विक्रांत जी, दरअसल चुनाव
सिचुएशन को, जिसने उनको कुछ नया सिखाया, आगे बढ़ाया, उसको उन्हें गुरु माना। लेकिन अमूमन जो एक आम इंसान करता है या करना चाहिए कि अगर आपके भाव के हिसाब से आपको गुरु ठीक मिल गया है तो बस फिर आंखें बंद कर लीजिए और एक्सीलेटर दबा दीजिए, फिर इधर उधर मत देखिए। ठीक है, बढ़ते जाइए, बस बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ये आपका और परम गुरु का संबंध है। गुरु तो बीच में एक गुरु बीच में संपर्क है आपके लिए। ठीक है, गुरु एक डोर है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी भावना सच्ची है उस परासत्ता के प्रति जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, जिसको आप महसूस करना चाहते हैं, हाँ, तो क्रिया योग नहीं सिखाते मेडिटेशन, ये महातंत्र योग की साधना है। सही कहा उन्होंने। विवेक, आप वो मुझसे पर्सनल नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, आप मिल सकते हैं मुझसे। ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल होगा विकास। मैंने आपसे कहा ना कि आप जिन लोगों के बारे में सोचेंगे वो तुरंत आपसे संपर्क करेंगे, है ना। ये मतलब 99% भी नहीं है, 100% हो जाएगा कि जिसके बारे में आप सोचोगे, जिसको आप याद करोगे, वो आपसे 24 घंटे के अंदर संपर्क कर लेगा। और आप ये भी देखना कि साधना करते करते जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा वो समझ सकते हैं इस बात को। ये होता क्या, हमारी आदत होती है कि हम बैठे बैठे बहुत सारे विचारों का निर्माण करते रहते हैं मन में, बहुत सारे प्रोजेक्शन करते रहते हैं, एक ये मैं जाए, एक ये। अब हमारी अगर सोच नकारात्मक है तो हम नेगेटिव सीन्स बनाते रहते हैं दिमाग में, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया भी था कि एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं सोचा कि बच्ची खेल रही है, अब नेगेटिविटी आ गई दिमाग में कि कोई बुखार वगैरह नहीं आया, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं कि आना चाहिए, एक बिना वजह का डर, बिना वजह की नेगेटिविटी, पता चला अगले दिन बुखार आ गया। ये काम नहीं होना चाहिए, नेगेटिव प्रोजेक्शन कर लिया, उधर दिमाग में सीन में देख भी लिया कि ये काम गलत हो गया है, हो गया। लेकिन अगर आप यही प्रोजेक्शन साधना के दौरान, साधना भी करते जा रहे हैं और आप प्रोजेक्शन अच्छी चीजों पे कर रहे हैं, विलिंगली कर रहे हैं, ये चीज घटित हो रही है मेरे साथ में। बारिश का एक्सपीरियंस किया, करने के लिए मंत्र किया, बंद हो गई। कोहरा कराने के लिए मंत्र किया, कोहरा हो गया। आंधी चलवाने के लिए मंत्र किया, ये हो जाते हैं चीजें, ठीक है। और ये सबके साथ हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किसी एक के साथ ही होती है, सबके साथ हो सकती है। धन उत्पत्ति और अध्यात्म दोनों साथ साथ चल सकते हैं विक्रांत जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई जरूरी थोड़ी कि हर कोई बाबा बन के धन कमाएगा। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप देखिए, आप अगर अपनी सारी शक्ति लगा देंगे और दिन रात उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि मुझे कैसे बढ़ना है इस क्षेत्र में, आप बताइए कौन रोक पाएगा आपको? कठिनाई हो सकती है। क्योंकि कठिनाई क्यों होगी कि आज मेरे सामने समस्याएं चल रही हैं, अब मेरे शरीर में चोट लगी हुई है, दर्द हो रहा है, और मैं उस टाइम सोचूं तो मैं ध्यान कर दूं तो तकलीफ तो होगी। लेकिन अगर फिर भी मैं कर ले जाता हूं तो धीरे धीरे मैं मुक्त हो जाऊंगा, ठीक है। बाकी इलाज भी करवाना पड़ेगा, सब कुछ करवाना पड़ेगा। तो आप अगर तकलीफ में हैं, फाइनेंशियल तकलीफ में हैं इस वक्त, तो उससे तभी बाहर निकलेंगे जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे। एक हर चीज में, चाहे वो व्यवहारिक चीज हो, सांसारिक चीज हो, चाहे आध्यात्मिक चीज हो, एक स्तर ऐसा आता है जहां से चीजें अपने आप होना शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपके विश्वास की परीक्षा होती है, उससे पहले आपको लगे रहने की जरूरत होती है। नहीं, आप अपना वेलविश चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये काम हो जाए, आप साधना की, आपने आधा घंटा 1 घंटा साधना की, 5 मिनट आपने आप उस चीज के लिए मंत्र कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप कर रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं उस चीज के लिए। हाँ जी, मैं लखनऊ रहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आदेश पूछ ले जल्दी है। पुराने साधक हैं वो, और उनका मकसद क्यूरियोसिटी है, मतलब वो कमेंट करना नहीं है, और कमेंट भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड आई में बहुत ज़्यादा पल्सेशन शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा पल्सेशन शुरू हो जाता है। आप देखेंगे एकदम से शुरू हो जाएगा, टप 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 होने लग जाएगा, ठीक है। और एकदम से कई बार सुषुम्ना जागृत हो जाएगी, बैठे बैठाए फालतू में जागृत हो गई। आप बैठे हुए कुछ सोचा अच्छा सा, एकदम से सुषुम्ना आपको बहुत अच्छा लगने लग गया, एकदम से रीढ़ हल्की हो गई, दोनों नोस्ट्रल्स अच्छे चलने लग गए, और उस टाइम आप बस ध्यान पर बैठ जाएं, आप अलग ही दुनिया की सैर कराएंगे।
अच्छा, उसके अलावा जो है एक दो चीज़ें और हैं, और भी चीज़ें हैं जो आगे कभी बात करूँगा मैं, माफ़ कीजिएगा। एक्चुअली ब्लोअर चला रखा है, गर्मी लग रही है बीच बीच में, सुबह ठंड थी और तो एक दो चीज़ें ये साधना आप करते हैं और वो ब्रह्मारंध्र को, मैंने आपको बताया कि ये ब्रह्मारंध्र और आज्ञा चक्र पे बहुत ज़्यादा काम करती है जाके शुरुआत में, इसीलिए आपको सर में बहुत ज़्यादा तीव्र वेदना उत्पन्न होती है, बहुत दर्द होता है सर में, क्योंकि ये सिर पे सीधे मेडुला पे काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है, भारीपन होता है, बट दैट इज़ ओके, वो समय के साथ सही हो जाता है। थोड़ा लंबा खिंच सकता है क्योंकि एकदम से काम होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो समय लगता है थोड़ा। जी, मिल लीजिएगा राजीव जी, कोई दिक्कत नहीं, आप वरुण से संपर्क कर लीजिएगा, जो नंबर मैंने दिया है वीडियो में, अगर आवश्यक होगा, ज़रूरी होगा तो मिल लीजिएगा। हाँ, वो ठीक है शांता, वो प्रेशर होगा थर्ड आई पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो एक जब ये ब्रह्मानंद पे जो है आपको टिप टिप होना शुरू हो जाता है, कई लोगों को लगेगा कि जैसे कीड़ा रेंग रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ गोल 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 लिटरली साफ पता चलता है कि रेंग रहा है, और फिर वो खुलने की फीलिंग पता चल जाती है कि यहाँ कुछ खुल गया है। ठीक है, आपको लगेगा कि जब आप सांस ले रहे हो तो सांस मुंह से नहीं ले रहे हो, सांस यहाँ से होती हुई है, यहाँ से होती हुई यहाँ से निकल रही है, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। तो उस स्थिति में कई लोगों को लिक्विड झरता हुआ महसूस होगा, अंदर मुंह पे एक अजीब सा टेस्ट आने लगेगा, वो स्वीटेस्ट सा भी होता है, मेटालिक से टेस्ट भी होता है, ये आपका ब्रह्मानंद झरने लग जाता है। ठीक है, ये जब झरने लग जाता है, आप देखेंगे जब वो टेस्ट आता है मुंह में और आप उसको उसका रसास्वादन कर रहे हैं, और उसके बाद में कभी आप उसी समय में ध्यान में बैठ जाइए, आप खो जाएंगे, और इतना आनंददायी और इतना सेटिस्फैक्टरी होगा। और देखिए, ये छोटी बातें नहीं है, जिस तरह से बात कर रहा हूँ, एक हम बोलचाल की भाषा में कर रहा हूँ, इसलिए आपको लगेगी ये छोटी बातें हैं। जो व्यक्ति अच्छे से इसको कर ले, साल 2 साल के अंदर ये सारी चीजें लगभग घटित होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रही हैं, एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, आप उम्मीद मत छोड़िए, आप करिए तब तक जब तक कि नहीं हो जाता। एक बार हो गया तो मजा बहुत आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा चीजों में, आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। और बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, मुझे तो खुद भी नहीं याद आ रहा क्या क्या बताऊंगा आपको। संतोष जी, क्रिया योग नहीं सिखाता मैं। क्रिया योग बेसिकली जो है प्रारंभिक साधना सोहम की है, लेकिन उसके आगे गहराई में कुछ है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। हाँ, तो दीक्षा ले लेनी चाहिए आपको, ज़रूरी नहीं है कि मुझसे लें, कहीं से भी ले लें, जहाँ पे भी आपका दिल करे, और आप उसको अच्छे से करना शुरू कर दें, आपकी एनर्जी को आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, अभी मैं भूल रहा हूँ, वो मुझे याद नहीं आ रही है। अभी बात करते करते ही मुझे ध्यान आई थी कि मैं आपसे बोलूँगा, लेकिन अभी याद नहीं आ रही। चलिए, कभी और अवसर हुआ तो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, आप देखेंगे कि जो एनालिटिकल क्वालिटी है, आपकी एनालिसिस की क्वालिटी है, भैया पढ़ाई वढ़ाई वाले लोग तो अभी नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले फिर साधना कर लेना। ठीक है, ये साधना है पावरफुल, ये पगलप्पन में ले जाती है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये मस्ती में ले जाती है। तो पढ़ाई पे फोकस मतलब हो भी सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप करें, क्योंकि ये तो वैराग्य भाव में ले जाती है, ये तो आपकी मेमोरीज जो है, मेमोरी लैप्सेस करना शुरू कर देती है। कई लोग फील करेंगे कि मेमोरी लैप्सेस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें भूल जा रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि ऐसा होता है कि आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हैं उसमें। जैसे जैसे आप साधना करते जाते हैं, आप इतनी मस्ती में चले जाते हैं कि जैसे ब्लैकआउट्स टाइप के होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें, लेकिन आप जो है ज़्यादातर प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगेंगे, फालतू की चीज़ों से इंटरेस्ट हटता चला जाएगा, कचरा हटता चला जाएगा फालतू, अपने अंदर का जो कचरा है वो सारा बाहर निकल के आ जाएगा, सपनों के माध्यम से, एक्सप्रेशंस के माध्यम से। आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं, कामुकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब एनर्जी आएगी तो बहुत ज़्यादा उछल कूद बढ़ जाएगी फिजिकल लेवल पे। जब एक्सेस ही आती है तो कई बार आपका दिल करेगा कि एक्सरसाइज करूँ, नाचूँ, कुछ करूँ,
वो बहुत बहुत डेप्थ लेवल में आती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है ना। और ध्यान में आप इतने गहरे प्रवेश में चले जाते हो, ध्यान में इतने गहरे चले जाते हो, वो पता चल जाएगा विक्रांत जी। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ना पता चले, वो आपको कर। देखिए हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा था कि लोग पूछते हैं कि ये क्या बोला था उन्होंने। हाँ, कई लोग कहते हैं कि मतलब जो है, अगर सांस पे ध्यान नहीं देते या तीसरे नेत्र पे ध्यान नहीं लगाते तो ऐसा लगता है कि मैकेनिकली कर रहे हैं, मतलब कुछ यंत्रवत सा हो रहा है, तो क्या उसमें सही है? मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप यंत्रवत करते जाइए, मैकेनिकली करते जाइए, साधना आप कुछ मत करिए, आप मैकेनिकली करते जाइए, आपको 100% वही रिजल्ट मिलेगा जो मिलना चाहिए, उससे भी ज़्यादा मिलेगा। शांता, आप फ़ोन पे दीक्षा ले सकते हैं, वरुण का नंबर है 9873361918। व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा उनसे, वो आपसे बात करा देंगे, ठीक है। तो आप मैकेनिकली भी करते रहिए, भूल जाइए कि आपको कोई भाव रखना है, या कोशिश तो देखिए ये है, मैं जो बताता हूँ कोशिश तो ये रहे कि थर्ड आई पे अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और थर्ड आई पे ध्यान नहीं भी रख पाएंगे तो अपने आप रहने लगेगा वो। अगर आप मंत्र ज़्यादा से जैसे जो भी क्रिया मैं बताता हूँ महातंत्र योग की जो गुरु जी से ली हुई है, जो बताता हूँ मैं आपको, आप उसको करते रहें, मैकेनिकली भी करते रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाएंगी, साक्षी आप अपने आप हो जाएंगे, ध्यान की गहरी से गहरी अवस्था में आप अपने आप चले जाएंगे, आनंद की अवस्था में आप अपने आप चले जाएंगे, नशे की अवस्था में आप चले जाएंगे, सूक्ष्म जगत को आप अपने आप महसूस करने लगेंगे, लोगों के दर्शन, आत्माओं से संपर्क, ये सारी चीज़ें स्वतः होने लग जाएंगी, पूर्व जन्मों के विजुअल्स के दर्शन अपने आप होने लग जाएगा। जिधर जिधर आप एनर्जी डाइवर्ट करोगे उधर उधर चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी। साक्षी तो अपने आप ही घटित हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप साधना सिर्फ लोग बताते हैं कि ये समाधि लग जाएगी, ये ज्ञान की अवस्था हो जाएगी, वो सब कुछ घटित हो सकता है, आप करके तो देखो, करते रहो बस। तो कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप साधना करके देखें, ठीक है। मेरी वाली मत करो, आप जिसको भी करो उसको दिल लगा के करो, ठीक है। एक स्थिति ऐसी आती है जिसके बाद में वो चीज़ें होती ही होती हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं, थोड़ा बहुत अंतर के साथ में, लेकिन होती ही होती हैं, जहाँ से स्पॉन्टेनियस हो जाती है, ठीक है। तो आप अगर यंत्रवत करते रहेंगे, सिर्फ यंत्रवत करते रहिए, कोई बात रखिए, यंत्रवत करते जाइए, ये बॉडीली लेवल पे चीज़ें होना शुरू होंगी और आध्यात्मिक लेवल में आप कब प्रवेश कर जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। होना ही होना है, जिसके साथ नहीं हो रहा है वो तब तक प्रयास करिए जब तक नहीं हो जाता, ये स्थिति स्पॉन्टेनियस वाली स्थिति नहीं बन जाती जब तक, ठीक है। महातंत्र की योग की साधना में जैसे मैंने कहा कि ये जल्दी हो सकता है, सालों साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ होगा तो आगे शेयर करूंगा, ये इतना ही। और मेरी दिली इच्छा है कि इस मस्ती को हर कोई हासिल कर सके, दुनिया का प्रारूप बदल जाएगा, लोग एक दूसरे के विरोधी नहीं होंगे, एक दूसरे की परेशानियों को समझ रहे होंगे, भाव प्रधान भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, पावरफुल होंगे, व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। अगर ये दुनिया डिवाइन लोगों से भर जाए तो कैसा होगा? एक एक डिवाइन इतना प्रभाव छोड़ जाता है कि हजारों हजार लोगों को यूनाइट कर जाता है, उसके भाव के सहारे, उसके प्रेम के सहारे कितने लोग जुड़ जाते हैं, एक्सटेसी को महसूस करते हैं। अगर ये दुनिया ऐसे सिद्धों से भर जाए तो क्या बात होगी, कितना मज़ा होगा रहने के लिए, एक दूसरे का सहयोग कर रहे होंगे, फुलफिल्ड ज़िंदगी जी रहे होंगे, कोई कंपैरिजन नहीं होगा। आपको मालूम है बहुत सारी बातें ऐसे भी आती हैं कि जैसे फिफ्थ डायमेंशन वगैरह पे जो लोग होते हैं वहाँ पे उनका कोई नाम नहीं होता, एक दूसरे को कुछ भाव से जानते हैं, ठीक है। एक ही जैसी शक्लें होती हैं, भेद के लिए कोई जगह ही नहीं रह जाती। खुद की प्राप्ति की स्थिति में यही होता है, आपका कोई नाम नहीं रह जाता। ये शरीर है, इसका नाम रवि है, लेकिन ये जो देख रहे हैं ये तो
काल के गाल में समा जाएगा। ऐसे न जाने कितने रवियों को मैं तिरोहित कर रहा हूँ। कभी इसका नाम कुछ था, कभी इसका नाम कुछ था। शंकर नाम था एक जन्म में, बाबा बन के बहुत भटका उस जन्म में, कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ मंदिरों मस्जिदों के चक्कर लगाता रहा। मेरे बहुत से साधक हैं, मुझसे कहते हैं कि आप जो है कभी प्रोग्राम बनाइए पहाड़ों पे चलने का। आपको बताऊं, इतना भटका हूँ पहाड़ों पे पूर्व जन्म में, पूर्व जन्मों में, बिल्कुल इच्छा नहीं रह गई मेरी उधर जाने, मन ही नहीं करता। मंदिरों में, पहाड़ों पे इतना भटका हूँ कि पैरों में बस पहाड़ों की धूल ही रखी है, बिल्कुल इच्छा नहीं रह गई वहाँ पे। शायद इसीलिए आप मेरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं देखते हैं उसमें। जी विक्रांत जी, ज़रूर। तो मन नहीं करता। आखिरी पड़ाव है ये इस जन्म का। अब अगर आया भी तो, अगर गलती से भी आया तो सेवा करने के लिए ही आऊँगा। हर जो संत होता है वो यही कोशिश करता है कि मैं इस दुनिया के एक एक व्यक्ति को डिवाइन बना सकूं। बहुत प्रयास करते हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन माफ कीजिएगा, किसी को सूली पे टांग दिया जाता है, किसी को काट दिया जाता है, किसी को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। वो ठीक है, अंडर एस्टिमेट कोई बात नहीं है, वो अपनी जगह पे है। हर किसी को, किसी एक ही व्यक्ति को हर कोई स्वीकार कर लेंगे तो फिर ये जो भिन्नता है ये खत्म हो जाएगी। मेरे इस जीवन में सिर्फ प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपको सच्चे दिल से उसके नाम के स्मरण तक ले जा सकूं। बाकी वो उसका और आपका संबंध है कि वो आपको कहाँ तक पहुँचाता है, और अपने प्रयास से आप पहुँच ही जाएंगे। बिल्कुल होता है, आप चाहेंगे तो प्रार्थना का असर जरूर होगा। 3-4 लाइफ्स पे गौर किया चंद्रकांत, उसके बाद इच्छा ही खत्म हो गई, क्योंकि वही था सब कुछ, नॉर्मल लाइफ। बहुत सारा दिखावा, बहुत सारा भटकाव, बेवकूफ़ियों में पड़े रहना, अपनी ही बनाई गई स्टोरीज में रमे रहना। परेशानी आध्यात्मिक गहराई में पहुंचने में नहीं होती है। परेशानी जो है आध्यात्मिक गहराई में पहुंचने में नहीं होती है। परेशानी ये जो कचरा हम लेके चलते हैं, परेशानी ये जो कचरा हम दिमाग में लेके चलते हैं, जो बहुत सारे हम प्रेजुडिस लेके चलते हैं, इसकी वजह से होती है। इसको साफ करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये जो जन्मों जन्म की यात्रा, ये जो सैकड़ों जन्मों की, हजारों जन्म की यात्राएं हो जाती हैं, वो इसी प्रेजुडिस की वजह से हो जाती हैं। इस प्रेजुडिस को ओवरकम करने में बड़ा समय लग जाता है। ये अगर हम एक जन्म में कर सकते हैं तो एक जन्म में मुक्ति है, ये अभी कर सकते हैं तो अभी मुक्ति है। लेकिन ये बहुत डीप रूटेड एंड बीडेड होता है, बहुत गहराई से भीतर होता है। इसी को ओवरकम करने में समय लग जाता है। तो मैं वैराग्य लेना चाहता हूँ तो वैराग्य को ही सुप्रीम मान लिया, फिर उसके आधार पर दूसरों को जो है छोटा नीचा समझना। कल नॉनवेज खाते थे, आज खाना बंद कर दिया तो दूसरों को जो है नीचा समझना। ये सारी चीज़ें, मतलब यही सब कुछ जो है आपको ओवरकम करना होता है।
साधना इसी में सहायता करती है, क्योंकि आपकी बॉडी बनाई उसी लिए गई है। आपकी बॉडी में वो दिए ही नहीं जाते ये पॉइंट अगर आपको वैसा बनाना नहीं होता। इसका मतलब मैकेनिकली आपको टेक्निकली ऐसा बना के भेजा गया है कि अगर आप प्रयास करें तो इसी बॉडी के माध्यम से आप पार लग जाएंगे, इसी से वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं, है ना। ये एनर्जी सेंटर्स वगैरह दिए ही नहीं जाते, ये चक्र वगैरह क्यों दिए जाते, ये तीसरी आँख क्यों दिए जाते हैं। साधना करते रहिए, मंत्र करते रहिए, सब कर्म बंधन वंधन कट जाते हैं, आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। आपकी भक्ति ईश्वर के प्रति, आपकी साधना गुरु के प्रति प्रेम समर्पित होके, इष्ट के प्रति समर्पित होके आप करते जाइए, सारे कर्म बंधन कट जाते हैं। ये जो कचड़े निकल निकल के बाहर आते हैं अंदर से, ये सब क्या है, ये कर्म बंधन ही तो है, इसको सबको काटा जाता है आपको। ये जो क्रोध निकल के आता है साधना के दौरान, काम निकल के आता है, तरह तरह के सपने आते हैं, ये वो सब कुछ है जिससे आपको फ्री किया जाना है। ये जो सूक्ष्म के साथ चिपका हुआ है, इससे आप फ्री हो जाते हैं। जैसे जैसे आप साधना करते जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस से ये चीज़ें, ये मैल धुलता जाता है, जितना धुलता जाता है उतना आप कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर जब मौका लगेगा तो फिर आपसे महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।